इंडिया में आप लोगों ने भूतिया बंगला, भूतिया लोकेशंस और भूतिया अपार्टमेंट के बारे में बहुत सुना होगा। तो उन्हीं से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को नींद नहीं आने वाली है। तो अपने कमर की पेटी बाँध लीजिए और ईयरफ़ोन लगा लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक जगह की, जहाँ पर 4 दोस्त बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अब इन लोगों में से एक था अजय। अजय को डेयर मिलता है कि उसे उनकी ही सिटी में स्थित एक भूतिये बंगले में जाना है और वहाँ पर जाकर आना था। अब अगर मैं उस भूतिया बंगले के बारे में बताऊँ, तो उस एरिये में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि अब तक जो उसके अंदर गया था, वो कभी बाहर नहीं निकला था। अजय को जब ये डेयर मिलता है, तो अजय घबरा जाता है, लेकिन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो हाँ कर देता है। उस और जाने के लिए तैयार हो जाता है। अजय के दोस्त उससे बोलते भी हैं कि भाई वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, हम मज़ाक में डेयर दे रहे हैं तुझे, पर तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजय अपनी एक इज़्ज़त बचाने के लिए उनसे बोल देता है कि नहीं, मैं जाऊँगा और जाकर वापस भी आऊँगा और तुम लोगों को दिखाऊँगा। तभी उनमें से बेटा एक निखिल कि चल ठीक है, तू जहाँ पर जाकर दिखा, तू वहाँ पर जा ही नहीं सकता है। अब अजय अपने एक इमेज बनाने के लिए कि वो डरता नहीं है, हालाँकि उसे डर लग रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन वो बस अपने एक इमेज के चक्कर में वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी बाइक उठाता है, सभी दोस्तों को साथ लेता है और पहुँच जाता है उसी बंगले के सामने। अब जैसे ही अजय उस बंगले के सामने पहुँचता है, उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी पता था कि वो जो करने जा रहा है, वो उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन अपनी एक झूठी इज़्ज़त, झूठी मान के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। ख़ैर अजय जब वहाँ पर जाने लगता है, तो वो अजय उस बंगले के गेट के, अब मैं बंगले का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊँ, तो एक पुरानी हवेली टाइप था वो बंगला। उसके सामने एक लोहे का गेट लगा था, जो कि अब जर्जर हो चुका था, उसमें गेट में जंग वग़ैरह लग चुकी थी, जाले वग़ैरह लगे थे और कुछ ताबीज़ वग़ैरह उस गेट पर बंधे हुए थे। अजय उस गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अजय को उस टाइम पर भी उसके दोस्त मना करते थे कि भाई अभी मत जा, सेफ नहीं है, हमने बस इसे मज़ाक में बोला था। लेकिन अजय अजय मानता नहीं और उस गेट के ऊपर चढ़ता है और बंगले के अंदर कूद जाता है। वो जैसे ही बंगले के अंदर जाता है, तो बंगले के मेन गेट और जो बाहर का गेट था, उसके बीच में थोड़ी जगह थी, जहाँ पर पुराने टाइम में कुछ गार्डन वग़ैरह होगा। अजय धीरे कर बंगले के मेन गेट के पास जाता है। अजय को अब तक सब नॉर्मल लग रहा था और वो अपनी थोड़ी-सी और इज़्ज़त बढ़ाने के लिए उस बंगले के मेन गेट पर हाथ लगा देता है। अजय जैसे ही उस गेट पर हाथ लगाता है, वो गेट ऑटोमेटिक चरमराते हुए खुल जाता है। अजय जैसे ही उस गेट के अंदर देखता है, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज़ हो जाता है। वो बिना सोचे-समझे उस गेट के अंदर कदम रख देता है और उस बंगले में एंटर कर लेता है। अजय जैसे ही बंगले के अंदर एंटर होता है, धड़ करके वो गेट बंद होता है और जैसे ही गेट के बंद होने की आवाज़ आती है, अजय होश में आता है और अजय को रियलाइज़ होता है कि अब वो उस बंगले के अंदर आ चुका है। उसके दोस्त बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसके अंदर चले जाएँ। तो वो लोग अजय का बाहर आने का इंतज़ार करने के लिए वहीं पर बैठे रहते हैं और अजय जैसे ही बंगले में एंटर करता है, सिवाय घुप अंधेरे के अजय को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कुछ महसूस हो रहा था, तो एक भीनी-भीनी दुर्गंध, जो कि शायद काफ़ी टाइम से उस बंगले के बंद होने के कारण आ रही थी। अजय अपने मोबाइल की टॉर्च चलाता है और बंगले में देखने लगता है। वहाँ पर बंगले के अंदर फर्नीचर्स वग़ैरह और जो-जो भी सामान थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कल ही कोई छोड़ कर गया हो उस बंगले को। जैसा सामान जहाँ पर रखा था, वो आज भी उसी जगह पर रखा हुआ था। बस बदला था तो वहाँ पर धूल, जाले और जो फर्नीचर थे, वो सड़ चुके थे, उसमें कीड़े लग चुके थे। दीवालों का प्लास्टर कहीं-कहीं से गिरने लगा था और एक जर्जर स्थिति में वो बंगला अंदर से आ चुका था। अजय जैसे-तैसे करके हिम्मत अपनी बढ़ाता है और आगे की ओर बढ़ता है। अजय इधर-उधर देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसको छत पर से कुछ आवाज़ आती है।
अजय उस आवाज़ को सुनकर घबरा जाता है, लेकिन अपने आप को शांत करने के लिए अजय सोचता है कि कोई बिल्ली या चूहा वगैरह होगा। अजय की सांसें अब तक तेज हो चुकी थी, क्योंकि उस बंगले के अंदर ऐसी खामोशी थी जो उसे काटने को दौड़ रही थी, और इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ ना दिखे। खामोशी वहाँ पर इतनी ज़ोर से थी कि अजय को उसकी खुद की सांसें और धड़कन सुनाई दे रही थी। अजय जैसे-तैसे करके अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए ऊपर जाने का डिसीजन लेता है कि आखिरकार ऊपर था तो था कौन, और बंगले को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अजय जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुँचता है और पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। अजय काँपते हुए हाथ-पैरों से जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। उस बंगले के अंदर इतना अंधेरा था कि मोबाइल की टॉर्च भी कुछ नहीं बता पा रही थी। अजय जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर वापस से चढ़ने लगता है और वो लास्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखता है, तभी अचानक से कोई उसका पैर पकड़ता है और घसीटते हुए उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आ जाता है। अजय को काफ़ी ज़ोर से चोट आती है, उसका सिर भारी होने लगता है और उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। अजय को थोड़ी देर बाद होश आता है, तो वो पाता है कि वो किसी कमरे के एक बेड पर लेटा हुआ है। अजय जैसे ही थोड़ा होश में आने के बाद संभलता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अब कहाँ पर है। उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, उसकी साँसें और तेज़ होने लगती हैं। तभी अजय को बेड के नीचे से एक आवाज़ आती है। अजय जैसे ही इस आवाज़ को सुनता है, उसे ये आवाज़ थोड़ी जानी-पहचानी सी लगती है। लेकिन अजय ऊपर नहीं देखता है, क्योंकि शायद वो समझ चुका था कि अगर उसने ऊपर देखा, तो फिर इस दुनिया में नहीं रहेगा। उसे एक अनजाना-सा डर सता रहा था, उसे किसी की प्रेज़ेंस वहाँ पर फ़ील हो रही थी, उसे काफ़ी ज़ोर से दबाव महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब किसी और किसी और डायमेंशन में है, या फिर किसी ऐसे के घर में है, जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था। अजय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों वो यहाँ पर आया है, लेकिन अब करता तो करता क्या, तभी उस रूम के गेट पर नॉक होता है। अजय जैसे ही नॉकिंग की साउंड सुनता है, वो और घबरा जाता है, उसकी धड़कनें और तेज़ होने लगती है। अजय को नॉकिंग की साउंड के साथ-साथ उसके दोस्तों की आवाज़ भी आने लगती है, जो कि बाहर से अजय को पुकार रहे थे। अजय के मन में एक उम्मीद सी जगती है। उसे एक आखिरी उम्मीद नज़र आती है कि शायद उसके दोस्त उसे बचाने के लिए अंदर आ चुके हैं। अजय भागते हुए उस बेड से उठता है और उस गेट के पास जाता है, लेकिन वो अजय गेट नहीं खोलता है। पता नहीं क्यों? शायद किसी फ़ोर्स ने उसको रोका था, या उसका दिल नहीं कर रहा था उस गेट को खोलने में। अजय जब उस गेट को काफ़ी देर तक नहीं खोलता है, तो जो बाहर उसके दोस्तों की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ बदलने लगती है और वो और खौफ़नाक होने लगती है, और जो गेट ठकठकाने की आवाज़ थी, वो और ज़ोर से बढ़ने लगती है। मानो जैसे जो भी बाहर है, वो बस अब गेट तोड़कर अंदर आएगा और अजय का खून पी जाएगा। अजय घबराते हुए वापस से बेड के पास जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उस कमरे के छत से उसे कुछ घिसटने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही धीरे-धीरे कर ऊपर देखता है, वहाँ पर एक परछाई चिपकी हुई थी, जो कि अजय को अच्छी नीयत से तो नहीं देख रही थी। वो अजय को देखकर मुस्कुराती है। अजय जैसे ही उसको देखता है, वो घबराते हुए वापस से गेट के पास चला जाता है। लेकिन अब मरता करता तो क्या नहीं करता, क्योंकि बाहर अगर वो गेट खोले, तो बाहर उसके दोस्त तो नहीं है। अब इधर से गेट ठोकने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, और जो दीवार पर था, वो अब नीचे उतर चुका था और उसके पास आया जा रहा था। इधर से फिर से गो गेट ठोकने की आवाज़ आती है, और अब ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि जिस थोड़ी देर में जो भी गेट के बाहर है, वो गेट तोड़कर अंदर आने वाला है। और इधर जो इसके पीछे थी, वो धीरे करके अजय के पास आती है। तभी धड़ करके आवाज़ आती है और गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है, वहाँ पर वो ही परछाई खड़ी थी, जो दीवार पर चिपकी हुई थी।
और जो रूम में परछाई थी वो दोनों अजय के सामने आती है और अजय का गला वहीं पर पकड़ लेती है। अजय की आँखें फिर से बंद होने लगती है। अजय की आँखें बंद हो जाती हैं। फिर जब अजय की आँखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी छत पर चिपका हुआ पाता है और उसके नीचे अगर कोई लेटा हुआ था तो वो थे बस वो खाली बिस्तर। अजय शायद अब उस बंगले में फँस चुका था। शायद वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब अजय कर रहा था तो किसी और के इंतज़ार। शायद कोई ऐसा जो अजय की जगह आकर ले और अजय वहाँ से मुक्त हो, या फिर कुछ और। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना और अगर स्टोरी ज़रा-सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर और भी स्टोरी सुन सकते हैं। बाय।